Good morning, student. Today I will teach you about the plant tissue. I have read you about the plant tissue. Plant tissue are two types, as meristematic tissue and permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के विषय में आपको मैंने बताया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं आर थ्री टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लैटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है दे आर फाउंड ऑन द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम के टिप पर पाए जाते हैं। दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट, ये प्लांट की लेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक है। और दूसरा आपने पढ़ा था, मैं पढ़ाया था आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेम। दे आर फाउंड एट द नोड्स, नोड्स पर पाए जाते हैं, बिलो एंड अपर साइड ऑफ द नोड्स। दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटर नोड। नोड माने गांठ, और दो गांठ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं इंटर नोड। ठीक है। तो इंटर नोड की लेंथ को बढ़ाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। थर्ड है लैटरल मेरिस्टेम। ये लैटरल माने पार्ट्स, बगल में पाया जाता है। लैटरल मेरिस्टेम का काम होता है दे इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द प्लांट, प्लांट की मोटाई बढ़ाते हैं। ठीक है। ये तीन जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या करेक्टर होता है? दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। इनकी सेल जो होती है डिवाइड करने की कैपेसिटी रखती है। जैसे इनकी कैपेसिटी डिवाइड करने की ख़त्म होती है वैसे ये चेंज हो जाते हैं परमानेंट टिश्यू में। ठीक। दे बिकेम द पार्ट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के एक अस्थायी पार्ट बन जाते हैं। ठीक है। और परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। नंबर वन सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है। ये भी परमानेंट टिश्यू से फॉर्म होते हैं, बनते हैं। कब? व्हेन दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, जब उनको डिवाइड करने की क्षमता खत्म हो जाती है तब ये परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यू आर टू टाइप्स। नंबर एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। तो पहले आप पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं जिनमें कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है डिवाइड करने की, ये दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, एक ही तरह की सेल बनी होती हैं। ठीक है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू आर थ्री टाइप्स। नंबर एक है पैरेन्काइमा। ठीक है। पैरेन्काइमा, इसकी पैरेन्काइमा टिश्यू की क्या खासियत होती है? नंबर पॉइंट वन लिखेंगे, दे आर लिविंग सेल्स। ठीक है। दे हैव थिन वॉल, दे हैव लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है। ये इनकी क्वालिटी होती है। और इनका काम क्या होता है? एक ही काम होता है, इनका मेन फंक्शन होता है दे स्टोर द फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। ठीक। एक ही काम होता है। तो पैरेन्काइमा के विषय में आप 3 पॉइंट नोट करें। नंबर एक, दे मेड अप ऑफ लिविंग सेल, द सेल वॉल इज थिन। ठीक है। और इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। अब प्रेजेंट इंटरसेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच में जगह जो होती है छूटी रहती है। इंटरसेलुलर स्पेसेज आर प्रेजेंट। और चौथा पॉइंट आप लिखोगे क्या कि दे स्टोर फूड मटेरियल, इनका फंक्शन होता है दे स्टोर फूड मटेरियल्स, ये भोजन को इकट्ठा करती है। अब आइए कोलेनकाइमा, इनके भी कैरेक्टर लिखिए। दे आर में पॉइंट नंबर 1, दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। दूसरा सेकंड पॉइंट लगो, दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, इनकी सेल के बीच, दो सेल के बीच में कोई जगह नहीं रहती है, गैपिंग नहीं रहती है। ठीक है। हाँ। और दे मेड अप ऑफ थिक सेलवाल, ये थिक सेलवाल से बनती है। दे हैव थिक कॉर्नर, इनके जो सेल की कॉर्नर होती हैं सेल हेक्सागोनल होती हैं। ठीक है। तो इनके कॉर्नर जो होते हैं मोर थिक, बहुत मोटे होते हैं। और इनका काम क्या होता है? फंक्शन लिखोगे, दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट, तो पौधों को मजबूती देते हैं और इलास्टिसिटी। ठीक है।
और इलास्टिसिटी लचीलापन देते हैं, लीव्स को, पत्तियों को और स्टेम्स को लचीलापन देते हैं। तो ये कोलन काइमा रहा। तो कोलन काइमा दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल, दे हैव थिक सेल वॉल, दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। और लास्ट में इनका फंक्शन लिखेंगे क्या, दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट। तीसरा आता है स्क्लेरन काइमा, ठीक है। व्हाट डू मीन स्क्लेरन काइमा, ये भी ग्रुप ऑफ सेल से होती है, एक ही तरह सेल से बनी होती है। एनिमल भी लिखो, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल, ये डेड सेल से बनी होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दे हैव थिक सेल वॉल, इनकी भी सेल वॉल थिक होती है, ठीक है। और तीसरा इंटरसेलुलर स्पेसेज आर एब्सेंट, जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं इनमें भी दो सेल के बीच नहीं रहती, ठीक। और ये डेड सेल होती हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन सीड्स, नट्स, हस्क, हस्क माने जो ऊपर का, जैसे नारियल होता है तो ऊपर का जो भाग होता है उसको हस्क कहते हैं, आप कोकोनट, ठीक है। फाइबर्स एंड जूट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब में पाए जाते हैं, डेड सेल से होते हैं। और फाइबर यानी धागे रेके बनाने के काम में आते हैं, धागा बनाते हैं स्क्लेरन काइमा टिश्यू, ठीक है। तो डेड सेल होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। याद रखो, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, आप ऐसे लिखोगे, दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल, दे हैव थिक वॉल्ड, ठीक है। और तीसरा लिखे, दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। और फंक्शन में लिखोगे हैं, दे मेक, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन सीड्स, नट्स, हस्क ऑफ कोकोनट फाइबर एंड जूट, ठीक है। ये स्क्लेरन काइमा है। तो एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरन काइमा, तीनों में क्या डिफरेंस है। तो तीनों के कैरेक्टर आप लिखोगे, जैसे पैरेन्काइमा का, कोलेनकाइमा का, स्क्लेरन काइमा का। तो जैसे पैरेन्काइमा में से लिखोगे क्या, दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल। आप कोलेनकाइमा में लिखोगे दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल। और थर्ड में स्क्लेरन काइमा में लिखोगे दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लिखोगे, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेज। फिर दूसरे में लिखोगे दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेज। थर्ड में लिखोगे दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेज, ठीक है। दे हैव, पहले में पैरेन्काइमा में लिखो दे हैव थिन सेल वॉल, दूसरे में लिखोगे दे हैव थिक सेल वॉल, नेक्स्ट में लिखोगे दे हैव थिक सेल वॉल, ठीक है। और फंक्शन का लिखोगे, पहले में लिखोगे दे स्टोर फूड मटेरियल, दूसरे में लिखोगे क्या, दे गिव स्ट्रेंथ, मजबूती देते हैं, एंड इलास्टिसिटी। और चौथे में लिखोगे दे मेक फाइबर्स इन सीड्स, नट्स एंड हस्क ऑफ फाइबर एंड जूट। इस तरीके से जब भी डिफरेंसेस पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरन काइमा, और एक ही तरह के सेल से ये बनी होती हैं। तो आप आज पढ़ा क्या कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है, ये परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरन काइमा, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से 3 होते हैं और तीनों का स्ट्रक्चर आगे होगा। एंड इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। I will teach you complex permanent tissue next day. Thank you, student.